प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, अंश उतर भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंधन की ना इन्वर्टर बंद है, नासत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, गुरुदेव आपके दिन आपके दिन दिन हो गुरुदेव। दिन दिन हो मैं जन्म मैं जन्म जन्म का, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो गुरुदेव। दिन दिन हो कंचन काई नहीं लगे लोह घूमने। भला बुरा जो गुरु भगत, तो नरक नहीं जा। बोलो राम। महाराज कहते हैं जैसे कंचन सोने में काई नहीं लगता, लोहे में घुन नहीं लगता, ऐसे ही जो गुरुमुखी हैं, ज्ञानी हैं, वो नरक में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो इस भेद को जानते हैं कि ब्रह्म कहाँ है और परमात्मा कहाँ है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को। बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट। बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट। अगर जिसके घट में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो उच्च कुल में होके भी नीच के समान। और जिनके घट में वो चीज प्रकट हो गई, वो चाहे नीच कुल में हो चाहे ऊंच कुल में, उससे कोई फर्क नहीं। सबरी जात की ओछी होती। सबरी का जूठा बेर खाया भगवान ने, बढ़ाई दी उनको।
दुर्योधन का मेवा छोड़ दिया और विदुर के घर पे घास खाई, घास की रोटी खाई। ज्ञानी ज्ञान से देखता है। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को कहा, आओ सुंदरी। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल करूं, पतिव्रता के रूप पर बारों कोट स्वरूप। बोलो रहा। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल करूं। देखने में बहुत सुंदर है, कंचन जैसा शरीर है, लेकिन ऐसी चरित्रहीन औरत पूजनीय नहीं होती। काली, कलूटी, कुरूप। कुब्जा को देख के भगवान कहते हैं, आओ सुंदरी। तो कुब्जा भी रोने लगी कि महाराज आप भी मजाक करते हो। बच्चे तो हमको देख के विश्व सुंदरी कहते हैं, चिल्लाते हैं। हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप भी हमारा मजाक उड़ाते हो। भगवान कृष्ण बोले, मैं चमड़ी नहीं देखता, मैं तुम्हारे आत्मा को बोला, आओ सुंदरी। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो चमड़ी नहीं देखते। जो चमड़ी देखते हैं उनकी जाति ही अलग होती, चमड़ी की पहचान करते हैं। परमात्मा घट घट में है, जो इस बात को अनुभव करता है, जानता है, जो सबको प्रेम करता है, सबको गले लगाता है, वही सुलझा हुआ है। और जो तेरी मेरी में लगा हुआ है, बैर भाव में, दोस्ती में, तो सुलझा हुआ नहीं है। तो उसको महाराज जी कहते हैं कि पांडे वो तो ब्रह्म कहावे। चाहे वो रूपवान हो, चाहे कुरूप हो, चाहे उच्च कुल में हो, चाहे वो नीच कुल में हो, पांडे वो तो, अरे वहां से नहीं है। हाँ ठीक। पांडे, ये वाला लगाओ, ये वाला, इसको बाद में देखते हैं। हेलो, हटा दो। पांडे वो तो ब्रह्म कहावे, ऊंच नीच की सब है जुग में, ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी सा फल पावे रे पांडे हो तो ब्रह्म कहावे। पांडे हो तो ब्रह्म। राम सब ही कहे सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी मेरे, ब्रह्म आज नहीं राजी। नाम जात अर वरण विचारे, या नाम जात अर वरण विचारे, या हिंदू कहे ना
काजी रे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे रे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे। ब्राह्मण होय कर करे जो नीची, तो चंडाल कहाई मेरे, तो चंडाल कहाई। सुंदर सुख सोण ऊंची खांचा, सुंदर सुख सोण ऊंची खांचा, तो उत्तम होए भाई रे पांडे, तो ब्रह्म कहावे रे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे। ऊंच नीच की सब है जुग में, ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी का फल खावे रे, वो तो ब्रह्म पांडे, थोड़ा सा कम करो। राम 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 राम। घट में वरण 400 कहिए, सो मैं शोध बताऊं, शोध बताऊं। मैं तो संग सकल को छाड़े यो, मैं तो संग सकल को छोड़े यो, राम संगत में जाऊं रे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे रे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे। तामस नीच ऋष शोभंगन, झूठ साटियो तन में मेरे, झूठ साटियो राम 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 राम। शिकल भिकल सो सांसी सांसन, शिकल भिकल सो सांसी सांसन, थोड़ी जस रहे मन मेरे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे। लोभ गुलाम चाय सो बेश्या, करे कुंजड़ी जानो, कले कुंजड़ी जानो। किरियाहीन सो स्वान कागे, किरियाहीन सो स्वान कागे। मैं ते दे
बखानो रे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे भांग तमाखु अमल अरोगे सूर्य पान सो राता मेरे पान सो सो राक्षस कहे सुख देव जी, सो राक्षस कहे सुख देव जी, जिन बेण मुख खा भीष्ट मेख मुख खाए पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे रे पांडे, वो तो ब्रह्म कहावे। बोलो रा वो वाला पंखा लगा दो, नहीं आवाज बहुत करे, बहुत खड़ा। महाराज कहते हैं जिसके अंदर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है वो ब्राह्मण है, और जिसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं उसका लक्षण महाराज बताते हैं। हर आदमी के घट में चारों वर्ण है, यही जीव शूद्र है, यही जीव ब्रह्म है, यही जीव वैश्य है, यही जीव क्षत्रिय है। कैसा लक्षण होता है वो महाराज बता रहे। उसी के लिए कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। जो भजन करेगा, जो ब्रह्म स्वरूपी हो गया, उसको सद्गुरु बनने का अधिकार है, चाहे वो नीच जाति का हो चाहे वो उच्च जाति का। लेकिन जिसके अंदर ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई, भाई क्या कह रहे हैं कि ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी सा फल खावे। चटाई में नहीं, बोरा हाँ इस पे रखो। चलो ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी सा फल खावे। जैसी करनी करेगा। जब शुरू में हुआ था ना, जब सृष्टि की रचना हुई थी, जब केवल मानव बना था, तब कौन सी जाति थी? कोई जाति नहीं थी। लेकिन लोगों ने अपने अपने लिए काम चुन लिया। जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई खेती करने लगता है, कोई फौज में भर्ती हो जाता है। तो फौजी का लड़का फौजी जैसा, ज्ञानी का लड़का ज्ञानी जैसा, खेतीहर का लड़का खेतीहर। ये जितने ब्राह्मण थे ना, इनमें 2 रूप हो गए। एक तो वो ब्राह्मण जो वेद पाठ का अध्ययन करते, लोगों को ज्ञान सुनाते, कुछ नहीं करते, और एक वो ब्राह्मण जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जमीन हथिया लिया, खेती का काम करने लगे। तो जो खेती का काम करने लगे उनको क्या बोलते हैं? भूमिहार। तो वो कहते हैं उनको भूमिहार। और जो वेद पुराण शास्त्र पढ़ने लगे वो रह गए खाली ब्राह्मण। जिन्होंने भूमि को गले लगाई, जो किसानी करने लगे ब्राह्मण होते हुए, वो भूमिहार ठाकुर कहलाते। जिन्होंने अपना रक्षा करने का काम किया वो क्षत्रिय हो गए।
ऐसे करके जातियां बनती चली गईं और हमारा सनातन धर्म बढ़ता चला गया। मजे की बात यह है कि सनातन धर्म बढ़ता चला गया। 400 साल पहले गुरु नानक देव जी के पहले कोई सिख नहीं था, तो गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को कहा कि केस रखो, कंघा रखो, कड़ा रखो, कृपाण रखो, 5 क बता दिया। इसलिए बताया क्योंकि उस समय मुसलमानों का शासन बहुत तेजी से था, बढ़ रहा था। तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक वर्ण खड़ा करना पड़ा। हर घर से एक बड़ा लड़का लिया गया उधार। जिसके 2 बच्चे हैं या एक ही है, जो बड़ा है उसको आप धर्म के नाम पे सौंपो। और वो अपने बच्चे को दे देते थे। तो वो जो लड़ाका होते थे, लाकू, उनको चेला बोलते थे कि ये शिष्य हैं। शिष्य से सिख बन गए। पंजाबी में शिष्य को सिख बोलते हैं। वो सारे के सारे सिख बन गए। उनका एक भेष बना दिया, क्या, केस, कृपाण, कंघा। केस रखोगे तो कंघा चाहिए, कड़ा, हाथ में कड़ा, उनका एक भेष बना दिया। ये रखना ही पड़ेगा आपको। और ये जो थे ये त्यागी हो गए। ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे, लेकिन वो धीरे धीरे देखो अपने को हिंदू से ही अलग मानने लग गए। कुछ दिनों के बाद एक और भी बंटवारा होगा हिंदुओं में। कौन? जो साईं बाबा को मानेंगे वो अलग होंगे, जो साईं बाबा को नहीं मानेंगे वो अलग। ये भी एक बंटवारा होने वाला है। क्यों? जो कट्टर हिंदू हैं उन्होंने कहा साईं बाबा की मूर्ति निकाल के फेंको, ये मुसलमान है, इनकी पूजा हम नहीं करेंगे, प्रमाण दे दिया। लेकिन जो अभी तक पूजते आए हैं, जिन्होंने हर समय उनकी पूजा अर्चना की है, ऐसे पागल हिंदू तो नहीं मानेंगे ना। तो कहेंगे ठीक है भैया, हम अपना अलग मंदिर बनवा लेंगे, उसमें केवल साईं बाबा की पूजा करेंगे, आपके शंकर जी की नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा कायर और मुलायम जाति है हिंदू। महाराज कहते हैं ये बंटवारा कहाँ से हो गया? सनातन धर्म से ही हुआ। भाई कहते हैं ऊंच नीच किसब है जुग में, करनी का फल चाहे। जो बाल बनाने का काम करने लगे वो बन गए नाई। अब आदमी है तो बाल तो बढ़ेंगे ना, बाल बढ़ेंगे तो कौन बनाएगा? कोरोना संकट काल में लोग नाई बन गए थे, अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों का बाल काट रहे थे। 6 महीना तक बाल तो बढ़ ही गए होंगे। क्यों? बाल बनवाए कि नहीं गुप्ता जी आपने? कहाँ? दुकान में? दुकान में चले जाते थे कोरोना काल में, तो उसको सैनिटाइज करते रहे होगे। घरों में लोगों ने अपने अपने बच्चों के बाल काटे, नहीं गए नाई की दुकान में क्योंकि डर लग रहा था कोरोना का। तो क्या नाई हो गए क्या? हम लोग जाके आज तो दुकानों पे जाके देखो, एक भी सैलून हिंदुओं का नहीं है। हिंदुओं ने खुद ही बाल काटना बंद कर दिया। अब गैर हिंदुओं ने खोल लिया अपना सैलून, तो वो 50 रुपये लेते हैं दाढ़ी बनाने का। अरे वो 100 लेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। वो तो गनीमत है कि 50 ही मांगते हैं। ये हमारे दुर्दिन हैं, ये हमारे बुरे दिन के लक्षण हो रहे हैं। हम फिर गुलाम बनेंगे, एक दिन आएगा, देख लें। क्यों? हमारे करतूत ऐसे, हमारे कर्म ऐसे, हमारा अहंकार हमको डुबो रहा है।
कि हम ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये वो, ये ऐसे कह कह के हिंदुओं को बांट रहे हैं। और बटे हुए हिंदू को खाना बड़ा आसान होता है। एक चौधरी के खेत में पंडित, नाऊ और ठाकुर तीनों ने जाके गन्ना तोड़ा। चौधरी आ गया। चौधरी ने देखा ये तीन हैं, हम अकेले हैं। हमारे हिंदू समाज की यही गति हुई है। टिटैनिक जहाज, इतना बड़ा जहाज डूब गया केवल इसी कारण से, ईर्ष्या के कारण से। हम एक दूसरे को अपना नहीं पाते, इसके कारण से डूब गया टिटैनिक जहाज। अब आप सोच रहे हो कि आज महाराज जी ये कौन सी सत्संग कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, समय की संगत है। मैं केवल आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए ये संगत हो रही है। आज लोगों की मांग है कि महाराज ये सब ज्ञान तो अलग की बात है, हिंदुत्व के ऊपर कुछ दीजिए, क्योंकि आपको इस समय बहुत लोग सुन रहे हैं। आप जब बोलेंगे तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। अब ये YouTube पे जाने की वजह से ना लोग 50 तरीके के लोग जुड़ रहे हैं, जो हमको सपने में भी नहीं जानते होंगे वो भी जानने लगे हैं, वो भी प्रश्न पूछने लगे हैं। एक भाई जी ने तो एक फोटो ही खींच के भेज दिया वाणी जी का, महाराज इसका अर्थ समझाओ। हमने कहा मैं भीलवाड़ा आ रहा हूँ, वहीं पे अर्थ पूछ लेना। ऐसे इतना टाइम कहाँ है, मैं तुम्हें पूरा साखी का फोटो खींच दिया, अब मेरा इसका अर्थ समझाओ। मैं तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, कहा इतना गुलाम बना दिया। यूट्यूब पे तो प्रचार के लिए देते हैं, तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। इसे माफ़ करना, अपने को संभाल के रखो, अपने प्रश्न को, अपने दिमाग को अपने बस में रखो। ऑर्डर नहीं चलता ना। महाराज इसका अर्थ समझा दो, क्यों समझा दें आपको, हम अपने विषय पे चलें। लेकिन हिंदुत्व की बात है तो उस पर बोलना जरूर। तो वो चौधरी साहब ने देखा कि ये तो पंडित जी और ये ठाकुर जी, अब इनसे गुजारा कैसे होगा। चलो नाऊ है तो इससे तो सलट लेंगे। तो उसने सोचा जिससे सलट लेंगे पहले उसी को सलट ले, देखते हैं क्या होता है। अब वो चौधरी गया, उसने कहा क्यों रे नौआ, तेरी इतनी मजाल की तू चौधरी के खेत में गन्ना तोड़ लिया। अरे ये तो पंडित जी हैं, इनका तो मैं पैर छूता हूँ, देख अभी भी छूता हूँ, मेरे तो 7 पुश्तों ने पैर छुई है इनकी, देखो मैं छूता हूँ पैर। ये तो पंडित जी हमारे पूजनीय है, इनके पास है ही नहीं, कंगाल आदमी है। धीरे धीरे गाली भी दे दी, कंगाल आदमी, गन्ना सन्ना कहा जाने बेचारे। आजकल बेचारा लोग बहुत जल्दी बनाते हैं, चारा बना देते हैं। अब पंडित जी फूल गए कुप्पा, मेरा पैर छूटा। पंडित जी फूले फूले फिरे। इनको मैं कुछ नहीं कहता, इनके पास है ही क्या है, ये इधर उधर करेंगे, मुंह मारेंगे तभी ना इनका गुजारा होगा। ये पंडित जी हैं हमारे 7 पुश्तों ने पैर छुई। एक तरफ गाली दे रहा है, एक तरफ पैर छूटा। लेकिन पंडित जी अपने अभिमान में फूले हुए, समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है। और ये है ना, ये ठाकुर साहब है, जिंदगी भर गुलामी करी, इनका तो जूता धोऊं मैं। इन्होंने किया तो कोई बात नहीं, इन्होंने किया तो नौआ तेरी इतनी हिम्मत, तूने गन्ना तोड़ा। तो ठाकुर साहब सोच रहे हमको तो कह नहीं रहा है, पंडित सोचे हमको तो कह नहीं रहा है। और चौधरी साहब ने उठा के 2 डंडा नौआ को दिया, 5 गन्ना लिया था, बेचारा छोड़ के भाग गया। तो चौधरी ने 5 गन्ना इकट्ठा कर दिया। अब बचे 2। अब उस ठाकुर साहब की तरफ मुड़ा, क्यों जमींदारी चली गई, ठकुराई तो नहीं गई तुम्हारी। अरे अभी तक जूता तुम्हारा साफ करते थे, क्या कब तक साफ करवाओगे। चोर कहीं का, हमारे गन्ने में से चोरी करता था। ये तो पंडित जी हैं, इनके तो बताए ना 7 पुश्त हमारे, हम तो जिंदगी भर इनका पैर छुएंगे, आज भी पैर छुएंगे। ये कहेंगे कि हमारा गन्ना काट के पूरा पहुंचा दो, मैं इनको दे दूंगा। तेरी गुंडई चलेगी क्या। पंडित जी सोचे एक बात है, हमारा एहसान तो मान ही रहा है, हमारा बड़प्पन। ठाकुर को, अब ठाकुर अकेले पड़ गए। ऐसे 2 होते तो 2 भिड़ जाते ना चौधरी से। अगर उस समय 3 थे, नाऊ भी था, ठाकुर भी था, ब्राह्मण थे, तीनों मिल गए होते ना, तो उस अकेले चौधरी की
कचूमर निकाल देते मार मार के और गन्ना लेके चले गए होते। लेकिन नहीं, तीनों एक कैसे होंगे? ये गैर हिंदू जो है ना, हमको ऐसे ही फोड़ते हैं। तुम तो राम से नहीं हो, तुम काहे का ये करते हो, और तुम तो कांवड़िया वाले हो, तुम वहां क्यों जाते हो? आज बड़ी खुशी मिली हमको, हमारे आश्रम के सामने वो 2 भगोना रख के और बेंच लगा के खिचड़ी बांट रहा था। तो हम जब आए तो हम घूमने लगे, तो हमको देख के कह रहा है आप ही लोग गुरु जी का जाने की यहीं आ रहे। हमको भी दोना लेके दौड़ा। हमने कहा रहने कोई बात नहीं, खिला सब। जब इधर आए तो पीछे मुड़ के देख रहा, अरे यहीं पे आए। तो जो बातें करी हो गई, लेकिन हमको अच्छा लगा, तो मैं खिड़की से देख रहा। अब ठाकुर साहब को 2 डंडा दिया, ठाकुर साहब भी गन्ना छोड़ के भागे रह गए। पंडित जी तिलक लगा के उसी के संग भाग लिए होते पंडित जी तो ज़्यादा ठीक था। लेकिन सोचे कि ये 5 गन्ना इसका, 5 गन्ना इसका, 10, 5 हमारा, 15, ये 15 गन्ना हमारे घर पहुंचाएगा, मेरा पैर छुएगा और मेरे घर के बच्चे सब गन्ना खाएंगे। लालची, ब्राह्मण से बड़ा लालची तो कोई होता ही नहीं। बहुत लोग, ये मत सोचना मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ। ब्राह्मण से ऊपर उठ गए ना, संत हो गए। अब थोड़ा थोड़ा किरकिराहट आती होगी तो आई जाती, तो लोभ भी आ जाता होगा कहीं ना कहीं। अब मना थोड़ी है। जब सब चले गए तो चौधरी साहब पंडित जी को, अरे पंडिता तिलक लगा के दूसरे के माल को हड़पता है, ये तेरे बाप का गन्ना है क्या? तोड़ के चल दिया है। देखो, दुनिया को उपदेश देते हैं, अपने चोरी करते हैं। धर दो, मारेंगे नहीं तुम्हें, पंडित आदमी हो, चुपचाप धर दो, भाग जाना, आज के बाद पीछे मुड़ के मत देखना। पंडित जी सोचा कि इतना ही दिया, इतना ही बहुत है, दूसरों को डंडा भी दिया। धीरे से 5 गन्ना वो भी रख के सोच रहे थे 15 घर लेके जाएंगे, जो घाट का था। अगर वो ठाकुर के संग भाग लिए होते तो 5 गन्ना तो लेके भाग ही जाते ना, और 2 भाग रहे होते तब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। हो सकता है ठाकुर का ही बच जाता है, लेकिन नहीं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लोभ बहुत है। दूसरे लोग जब आक्रमण करते हैं हिंदुओं के ऊपर, क्या करते हैं मालूम है? वो सीधे आके घर के मुखिया को धाड़ से गोली मारते हैं, और मुखिया के मरते ही पूरा घर परिवार कांपने लगता है। उसके बाद चूंकि मुखिया को मार दिया, सब कांप रहे हैं, तब सामान लूटते हैं, और उसके बाद बहू बेटियों को भी लूट के ले जाते हैं। हमारे हिंदू भाई लोग, क्योंकि बनारस वगैरह में दंगा होता है देखता हूँ, तो ये जाते हैं तो खाली आलू, प्याज, कपड़ा, थान के थान यही लूट के भागेंगे। कोई तो कौन का वो जो क्या होता है कैश बॉक्स, वही लेके भाग रहा है। उनका क्या कहना है कि जब आदमी नहीं रहेगा तो चीज़ तो हमारी हो ही गई, इसको ढोने में क्यों वजन लगाएं? तो महाराज समझाते हैं कि ये जो चारों वर्ण है ना, हमारे अंदर ही है, ये बाहर नहीं है। जो साहसी है, हिम्मती है, वो क्षत्रिय है। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। तुम्हारे कहते हैं राम 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 राम, ब्राह्मण होए करे जो नीची, तो चंडाल कहाई। नीचा कर्म करने से वो चंडाल कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। और सुंदर सुख सुन ऊंची, सुंदर सुख सुन ऊंची खाचा, और तो उत्तम हुए भाई रे, पांडे हो तो ब्रह्म का। महाराज कहते हैं कि इस संसार में आज देख लो, आप आज आँख खोल के देख लो, सनातन धर्म में जो भी कर्मकांड या पूजा है ना, वो सब दूसरों के हाथ में चला गया। वो लोग पूजा पाठ करने लगे। जो कभी मंदिर में नहीं घुसते थे वो साधु बन गए, और जब साधु बने तो उनकी करतूत भी नीची हो गई, तो समाज को भी गंदा किया, बदनाम किया। समाज कहते हैं
कि घट में वर्ण 400 कहिए। अपने घट के अंदर 4 वर्ण है, कौन कौन? सो मैं शोध बताऊं। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं शोध के विचार के बता रहा हूं। क्या क्या? कि मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं रे पान। ओ तो ब्रह्म कहावे रे, तामस नीच रीस सो भंगड़, झूठ सातियो तन में मेरे। शिकल बिकल सो सांसी सांसन, शिकल बिकल सो सांसी सांस, थोड़ी डंस रहे मन मेरे पांडे। ओ तो ब्रह्म कहा मेरे पांडे, बोलो राम। भाई कहते हैं कि सत्संग को छोड़ के, राम भजन को छोड़ के कुसंग में लगना ही तामस है। कुसंगी का साथ करना ये तामस है। जो भजन नहीं करता, जो सत्संग में नहीं जाता, उसका साथ नहीं करना चाहिए। यही तामसी वृत्ति है। हमारे कहते हैं तामस नीच। जो आदमी सत्संग में नहीं जाता, भजन नहीं करता और ऐसा न करने वाले की ही संगत करता है, वो नीच है। उसी को नीच कहते हैं। कभी कभी माँ गाली देती है अपने बच्चे को, तो क्या कहती है? चाहे वो ब्राह्मण का हो चाहे ठाकुर का हो, क्या कहती है? अरे नीच कहीं का। क्या मतलब? ये तो आप लोग गाली देते हो ना सबके सब, गुस्सा होते हो तो बच्चे को नहीं कहते अरे बहुत नीच है, ये नीच है। आपने अपने बच्चे को ही नीच कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करता। नहीं, सिगरेट पीने वालों के संग रहता है, बीड़ी पीने वालों के संग रहता है, जुआ खेलने वालों के संग रहता है, तो आप गुस्से में कहते हो बहुत नीच है। वही बात महाराज जी कहते। कभी कभी माँ अपने बेटे से कहती है, हमने सुना इसलिए कह रहा हूँ, सुअर की औलाद। मैं बड़े चक्कर में पड़ जाता हूँ। मन में सोचता हूँ गाली देते समय कुछ तो सोच लिया होता। अपने ही बेटे को कह रही है सुअर की औलाद। एक आदमी ने अपने छोटे भाई को कहा कि तू गधा है, तो वो बोला बड़े भाई तो आप ही हो। यही तो जरूरी मैं कहते हैं। तन में वरण 400 कहिए सो मैं शोध बताऊं, मैं तो संग सकल को छाड़ियो। तो इसमें क्या कहते हैं? राम 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 तामस नीच रीस शोभंगड़। रीस मतलब गुस्सा। ये क्या है? ये भंगिन है। वो तो आपके अंदर ही है। दिन भर में 20 बार हमको रीस आता है। जब रीस आया तो हमारा स्वभाव भंगिन जैसा हो जाता है। क्रोध के समय आपके खून में विष पैदा हो जाता है। ना हो तो कभी टेस्ट करा के देख लेना। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में खाना बनाना नहीं चाहिए और गुस्से में खाना खाना नहीं चाहिए। ये माताओं बहनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। जब ये गुस्से में खाना बनाती है रसोई में, तो उसको खाने वाला 1 महीना के अंदर बिगड़ जाता है, वो गुस्सैल हो जाता है। इसलिए जब आपको क्रोध है, गुस्सा है, तो आप खाना मत बनाइए, रसोई से दूर रहिए। क्रोध आपका नुकसान कर रहा है, आप अपने को नुकसान करिए, लेकिन रसोई का खाना बना के उसको दूषित करके दूसरों को मत खिलाइए।
भोजन तभी बनाइए जब आपका मन खूब प्रसन्न हो, आनंदित। यहाँ तो बहुत कम देखा है, यहाँ तो लोग खाली इसी में लगे रहते हैं, खीर में चावल कितना पड़ गया, ये क्या। मैंने देखा हमारे यहाँ भी भंडारे होते थे जब मैं नौकरी पे था, तो माताएं बहनें खाना बनाती थी तो क्या क्या हरिजस गाती थी, क्या माहौल होता था। सारी औरतें आटा गूंथ रही, सब्जी काट रही हैं, कृपा करो गुरु, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता, सब हरिजस बोलते, आनंद लेते। और जब वो भोजन बन के तैयार होता तो उसको खाने वाला उंगलियां चाटते रहता, कहता कि आश्रम का भोजन तो आश्रम का। ये रीस है ना, ये गुस्सा हमारा बहुत बड़ा नुकसान करता है। ज्ञानी आदमी को तो खुद गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञानी नहीं है, आप गुस्सा करते हैं तो करिए, लेकिन उस गुस्से के समय में भोजन मत करिए, क्योंकि वो जो भोजन अमृत है ना, वो भी आपके अंदर जाके विष बनेगा। तो क्या फायदा है, मत करो भोजन, इससे अच्छा है वो भोजन नुकसान करेगा। और गुस्से में अगर आप खाना बनाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। भाई कहते हैं रीस क्या है, ये भंगड़ है। अच्छा, खाना बनाओ और भंगड़ को साथ में रखो, रखेगा कोई, बताओ। वो तो दूर से बेचारी भंगन को तो लोग अंदर भी नहीं जाने देते, और क्रोध रूपी भंगड़ तो आपके अंदर ही बैठी हुई है, तो वो तो सारा खाना खराब कर रही। बल्कि कोई गुस्से में हो ना, उसे हाथ जोड़ के, भैया इस समय आप खाना मत बनाइए, इसलिए कि अभी आप गुस्से में हैं, और गुस्से में बनाया हुआ भोजन विष का काम करता है, मत बनाइए। खाना नहीं बनेगा चलेगा, एक टाइम भोजन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन भोजन बनाओ तो आनंद से, प्रसन्न से, क्योंकि रसोई जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो औषधि है। जैसे मेडिकल फैक्ट्री होती है ना, दवा की फैक्ट्री होती है, उसमें दवा बनता है ना, तो दवा में एक भी चीज़ अगर खराब पड़ जाए तो क्या होगा, एक भी साल्ट ज़्यादा पड़ जाए तब क्या होगा। ऐसे ही हमारा जो रसोई है, हमारा जो किचन है, वो हमारी दवाई की फैक्ट्री है। अपनी तरह कहावत कहते हैं कि दांत खटाखट बाजे और ऐलो रोटी भागे। घर की आई हुई लक्ष्मी भाग जाती है, घर में सुख शांति नहीं होती। आज सवेरे उठते ही किट 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 किट, उस घर में लक्ष्मी भले ही अपरंपार आवे, लेकिन वो बरकत नहीं देंगी, कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, उसका सुख नहीं मिलेगा। कम ही धन आवे, लेकिन जैसे कोई बच्चा है ना, सो के उठता है, तो आप बच्चे को प्रेम से उठाइए, बेटा लल्ला। पहले की किताबों में पढ़ाया जाता था, माँ कैसे उठाती है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो। अभी तो पहले तो माता जी जगाएंगी ही नहीं, फिर कहेंगे सुअर की औलाद तू सो ही ले, ऐसे बोलेंगे। और जब जगाने जाएंगी तो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, नहीं, एक लोटा पानी मुंह पे फेंक ही देंगे। अब लड़का खिसिया के उठेगा, उसका तो आपने दिन खराब कर दिया। सुबह सुबह उठते ही घर में आप कोई मोबाइल में कैसेट में गाना बजाओ, हरिजस बजाओ, घर में एकदम मस्ती का वातावरण पैदा करो, जिससे कि बच्चा जब उठे उस माहौल में तो वो भी आनंद महसूस करे। हम लोग प्रभाती बोलते हैं ना, तो हमारे बच्चे इस बात को हमसे कहते हैं कि सुबह जब आप प्रभाती बोलते हैं तो ऐसा आनंद आता है, लगता है स्वर्ग वैकुंठ में बैठा हूँ, एकदम बिल्कुल उसी में झूम रहा हूँ, आनंद लेता रहता। आँख खुलती है, आँख खुले और कानों में हरिजस जाए, राम धुनी जाए, क्या जीवन है। और आँख खुले और कटपट 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 भाई रे भाई। आदमी सोचेगा 2 घंटा और सोए लो, पहले ये खटपट बंद हो जाए तब देखेंगे।
ऐसा शुद्ध हुआ। तुम्हारी कहते हैं रीस सो भंगड़, किया कराया सब गया जब आया अहंकार, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध के ला। कितना भी रबड़ी मलाई सेव मौसमी सब खा लो महाराज, एक बार गुस्सा करके सब खत्म। और गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आता है अहंकार की वजह से। हमको ऐसा बोला, अरे है वही वाली बात की क्या कचरा के ऊपर कचरा डालते हो। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मेरा मन लागे यार। जो फकीर हो गए, जिनको आनंद आ गया भजन में, वो गुस्सा नहीं करते, वो आनंद में है। क्यों भाई? कहते हैं कबीर साहब, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। हाथ में पायो राम भजन, मारखा पीछे रखा है, पायो राम भजन में जो सुख पायो, जो सुख सो सुख नाई अमीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार, मन मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में चारों दिशा जगीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार। भला बुरा सबका सुन ली, भला बुरा सब कर गुजरान गरीबी में, मन मन लाग्यो यार फकीरी, मन लाग्यो यार। आखिर ये तन खाक कहाँ फिरत मगरूरी में, मेरा मन लाग्यो यार, लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार, मन मेरा
मेरा मन लाग्यो यार, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत साहेब मिले सबूरी में, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा बोलो ना। फक्कड़ जो है ना वो है फकीर, और फक्कड़ को जो कोई गाली दे और चाहे ताज पहना दे उसको कोई मतलब नहीं। तो झूठ कपट ये सब जो हमारे अंदर है ये सब नीच वर्ण में है। क्रोध सबसे खतरनाक है। और क्रोध क्यों आता है वो मैंने आपको बताया, अहंकार की वजह से। जिस दिन आप अपना अहंकार छोड़ दोगे आपके अंदर क्रोध आना बंद हो जाए। और क्रोध से दूसरे का नुकसान नहीं होता, पहले ये समझो। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, गुस्सा अपने लिए जहर है। आप एक भी दवा मत खाओ, एक भी बार रोटी मत खाओ, आप स्वस्थ बने रहोगे, लेकिन गुस्सा मत करो। रबड़ी मलाई रोज खाओ, ये बात को आज गांठ बांध लेना, क्योंकि कल से गरुड़ पुराण करेंगे, कल से पाठ थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो जो आज सत्संग हो रही है उसको ध्यान से सुनो, गांठ बांध। और संगत अगर सुनते हैं, संगत में जाते हैं, संगत कराते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा होता है। ये चातुर्मास जो करा रहा है मैं उनको खूब आशीर्वाद देता हूँ, खुद सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा भी कि आपका नाम खोल दूं क्या, मैं नहीं महाराज चलने दीजिए। देखिए उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, धन्य कहता हूँ। पूरे चातुर्मास का एक एक रुपये का हिसाब उनके पास है, वो हर चीज़ का हिसाब रखते हुए पूरा खर्चा कर रहे हैं और अपने को सामने ला नहीं। खूब आशीर्वाद है, बात भी सही है। 2 मिनट के अब देखिए, नाम नहीं लिया फिर भी आपने ताली बजाई ना, ताली तो उन्हीं के लिए बजी। नाम लेता तो क्या होता, उनका पुण्य बट जाता, ताली तो फिर भी बज जाती, ताली तो ऐसे ही बजेगी। तो जिनको अपनी मान चाहना नहीं है, उनको किसी चीज वो गुप्त करते रखो, मैं मालूम है। तो मान बढ़ाई चाहना जब खत्म हो गई तो गुस्सा क्यों आएगा। तो क्रोध नहीं करना। आज के बाद एक चीज सोच